राइड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी ये वाला रास्ता यहाँ से चालू नहीं हुआ है, एटलीस्ट दिल्ली साइड से तो एटलीस्ट चालू नहीं हुआ है। इतना गंदा रास्ता था यार वो लालसोट कोटा मेगा हाईवे, भाई पता नहीं किस नाम का, बस नाम का मेगा हाईवे वो। तो आपको कहीं भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, यानी मान लो लगभग 450 किलोमीटर आपको नॉन स्टॉप यहाँ पे एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। ओवरपास आ रहा है या फिर कोई फ्लाई ओवर टाइप आ रहा है तो उसमें अनड्यूलेशंस काफ़ी आ रहे हैं। वो शायद जो जॉइंट्स हैं उनसे जो है लेवल में नहीं बनाई गई है रोड। बाकी भाई ये वाली बुलेरो देखो कितनी यूनिक सी लग रही है ना, एकदम सफारी वाली लग रही है। और भाई देखो ये गाड़ी चेक करो भाई, सुजुकी की किजाशी। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नई रोड ट्रिप, वो भी भाई सोलो। तो सामान मैंने ऑलरेडी कल रात को ही पैक कर दिया था और अभी बज रहे हैं सुबह के 4, तो इसलिए आपको कुछ भी सनराइज़ अभी होते हुए नहीं दिखेगा। तो भाई सुबह 5:30 बजे के आसपास होता है सनराइज़, बट अभी तो हो रहे हैं 4:30 के आसपास। तो अभी इतना अंधेरा तो होगा ही सही। तो मैं अभी सामान तो मैंने ऑलरेडी डिक्की में रख दिया था, थोड़ा बहुत यहाँ पे रख दूँगा बस खाने पीने का। अरे अनलॉक तो की नहीं भाई गाड़ी। चलो ये रख दें थोड़ा सा सामान और फिर निकलते हैं। कहाँ जाने वाला हूँ, कैसे क्या रूट होने वाला है, वो सब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा जब थोड़ा सा उजाला हो जाएगा। तो चलो लेके प्रभु का नाम करते हैं इस ट्रिप को शुरू। जय श्री महाकाल। चलो भाई। The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. ये अभी हम आ गए हैं सोहना के टोल प्लाज़ा पे, और यही बस यहाँ से टोल पार करके आ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो यहाँ का टोल लगता है 105 रुपये, पर भाई मैंने तो ले रखा है एनुअल पास फास्टैग का, तो ये भी टोल अपने लिए फ्री हो जाएगा भाई। ये हम अब चढ़ रहे हैं नेशनल एक्सप्रेसवे 4 यानी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। यहाँ से लेके सीधा मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ तक ये एक्सप्रेसवे चलेगा। और भाई कोई ऐसी छोटी मोटी ट्रिप नहीं होने वाली है ये। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी इस ट्रिप में हो जाएंगे राउंड ट्रिप यदि देखा जाए तो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे। और भाई ये देखो, वेलकम टू दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि है भाई नेशनल एक्सप्रेसवे 4, और ये भी अपने एनुअल पास में इंक्लूडेड है। इसके भी जितने टोल लगेंगे भाई फ्री ऑफ कॉस्ट लगेंगे। और एनुअल पास आपको यदि लेना है तो ये मिल जाता है आपको राजमार्ग यात्रा ऐप करके एक आता है ऐप, जो कि NHAI के द्वारा प्रोवाइडेड रहता है। तो उसके द्वारा आप डाउनलोड करके वहाँ पे अपने गाड़ी का नंबर डालो और 3000 की पेमेंट होती है, बट 1 अप्रैल से ये 3075 रुपये होने वाला है। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ बाय रोड मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में मैं जा रहा हूँ इंदौर। अभी मैं जा रहा हूँ अकेले मोस्टली, पर मेरे साथ अभी मेरे एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया है जो कि थोड़े से आगे तक जाएगा, और उसके बाद तो मैं एंटायरली सोलो ही होने वाला हूँ। तो ये ट्रिप ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, इंदौर तक ही जाऊँगा मैं। थोड़ा अपने होम टाउन जा रहा हूँ, थोड़ा काम है मुझे वहाँ पे, और मिल भी लूँगा अपने पेरेंट्स से। तो ट्राई करूँगा कि मैं उज्जैन भी जाऊँ, क्योंकि लास्ट महाकाल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं उज्जैन जाने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम, और उसमें मैं जो दूसरे सिग्निफिकेंट मंदिर है वो सब कवर करने वाला हूँ। तो अभी तो प्लान ऐसा है कि इसी पे नेशनल एक्सप्रेसवे 4 जो अभी चल रहा है उस पे मैं अभी चल रहा हूँ, और लगभग अभी बता रहा है ETA मेरा इंदौर का 3:30-4 के आसपास बता रहा है अभी। तो देखते हैं, 3:30-4 बजे तक तो मुश्किल ही है, क्योंकि बीच में रुकते रुकाते भी जाऊंगा भाई। मैं वैसे इतना खींच के नहीं चलाता हूँ गाड़ी, जैसे अभी 120 की स्पीड लिमिट है इस पर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100 की स्पीड पे चला लेता हूँ। पेट्रोल में फुल करके चला था बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा में अभी 94-95 के आसपास ही चल रहा है पेट्रोल,
और जहाँ पे मैं एमपी में जाने वाला हूँ वहाँ तो भाई 107 रुपये हो गया है अभी। तो अच्छा ही है, मैं यहाँ से फुल टैंक करा के चल रहा हूँ। और बीच में यदि पेट्रोल कम भी हुआ तो मैं राजस्थान से डलवा दूँगा, क्योंकि राजस्थान में कंपैरेटिवली तब भी कम ही है मतलब पेट्रोल का रेट। मैं ऐसे फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ सोलो, आज तक मैं कभी गया नहीं। तो ठीक है, देखते हैं कैसा क्या होने वाला है, कैसे क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। वैसे तो काफ़ी लोग जाते रहते हैं और सोलो काफ़ी लंबी लंबी ट्रिप भी लगाते हैं, बट मेरे लिए तो यार कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना मुझे। तो इस बार मैं थोड़ा इतना लंबा ट्रिप नहीं रख रहा हूँ। राउंड ट्रिप देखा जाए तो लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास हो रहा है, जो कि ठीक है। फिर जैसे जैसे थोड़ा मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा सोलो करने का तो मैं और लंबी ट्रिप पे जाऊँगा। और नहीं तो मेरे साथ प्रियंका तो आती ही है, उसके साथ तो भाई कितनी भी लंबी ट्रिप पे चले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी भाई ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बहुत ही अच्छा बना हुआ है। स्पेशली जो ये दिल्ली से वडोदरा वाला सेक्शन है ना, जो कि ब्लैक टॉप पे बना हुआ है बिटुमेन पे, ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बहुत ही स्मूथ राइड आती है, बिल्कुल पेट का पानी भी नहीं हिलता है। मतलब आपको जैसे थोड़ी नींद भी आ रही है तो आपको नींद के झोंके भी आने लग जाएंगे। हालांकि मुझे नहीं आ रहे हैं, मैं तो प्रॉपरली चला रहा हूँ। मैं तो नींद मेरी अच्छे से हुई थी रात को। बट यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं और वो भी इसी कारण ही होते हैं कि लोगों को एकदम से झोंका आ जाता है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसे बोलते हैं हाईवे हिप्नोसिस। तो हो जाता है लोगों को कभी कभी कि आप जैसे सीधे सीधे चल रहे हो, कुछ भी आसपास है नहीं, तो उससे ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप एक ही स्पीड में चल रहे हो, धीरे चल रहे हो। तो थोड़ा ना उससे माइंड जो है एक तरह से डोलने लगता है। तो उससे ना आपको स्पेशियल अवेयरनेस नहीं होती आसपास, मतलब आपको एनवायरनमेंट की एक तरह से अवेयरनेस नहीं होती है। इसलिए कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग डिवाइडर पे चढ़ा देते हैं, है ना। तो बहुत सारे कारण होते हैं उसके ऐसे एक्सीडेंट्स के, बट हाईवे हिप्नोसिस भी काफ़ी डेंजरस चीज़ होती है। तो यदि आपको ऐसा लगे कि आपको ऐसा हो रहा है, कुछ चक्कर जैसे आ रहे हैं, या फिर होश आपका जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आप होश खो रहे हो, तो या तो आप ऐसा करो कि एक जगह रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लो, रेस्ट कर लो 5-1 मिनट, है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि आपके साथ जैसे कोई को पैसेंजर है तो उसके साथ आप बातें कर सकते हो। पर मेरे केस में तो क्या भाई, मैंने तो कैमरा लगा रखा है, तो मैं उसी से ही बात कर रहा हूँ। तो एक तरह से आपसे बातें कर ही रहा हूँ मैं, तो ये फिनोमिना मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा। बाकी जो वडोदरा से मुंबई वाला जो सेक्शन है वो बनाया गया है पूरे कंक्रीट पे, आरसीसी पे। तो मैंने उसकी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं न्यूज़ में, तो उसमें काफ़ी लोगों ने बोला है कि यार जो उसकी राइड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। और वो सही बात भी है कि मोस्टली जो होती हैं जनरली कंक्रीट की सड़कें वो थोड़ी बम्पी राइड देती हैं। बट कंक्रीट की सड़कों पे ये होता है कि मेंटेनेंस काफ़ी कम आता है। एक बार आप बना दो तो मेंटेनेंस की कोई झंझट नहीं, सालों साल चलता है। बाकी बिटुमेन की बात करें तो बिटुमेन में ये है कि आपको राइड क्वालिटी अच्छी स्मूथ मिल जाती है, बट इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। बाकी मैं अभी आ चुका हूँ लगभग 120 किलोमीटर सोहना से, और मेरे घर से ओवरऑल देखा जाए तो मैं आ चुका हूँ लगभग 140 किलोमीटर के आसपास। अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो लगभग 2 घंटे में 120 किलोमीटर आ गया। थोड़ा सा कम है हालांकि, बट वो ठीक है। मैं सिटी से होते हुए आ रहा था ना 20 किलोमीटर, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया था। पर इस हाईवे पे मेरी स्पीड मेंटेन हो रही है आराम से 90 से 100 के बीच में। For some reason I felt like that I've always known This is where we're meant to stay, where we should be This तो अभी जयपुर को हमने कर लिया क्रॉस, जयपुर वाले जो इंटरचेंज आता है बांदी कुई पे। अभी तक जो रास्ता है काफ़ी अच्छा चल रहा है। बीच बीच में बस कुछ पैच आ रहे हैं जहाँ पे बम्पी हो रही है सड़क, और वो मतलब पैच दिख ही रहा है अलग से कि पैच वर्क कर रखा है। और वो पैच वर्क मतलब इतना स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए तो 99% रास्ता तो स्मूथ ही है। अभी मैं चल चुका हूँ लगभग 206 किलोमीटर मेरे घर से, और मैं प्लान कर रहा हूँ कि नेक्स्ट जो आने वाला है रेस्ट एंड सर्विस एरिया, उस पे जाके मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लूँ। तो चलो देखते हैं, जो भी नेक्स्ट आता है मैं दिखाता हूँ कि कैसे क्या है उसकी हालत।
वो चालू हुआ भी है कि नहीं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो 120 की स्पीड लिमिट है कार के लिए, पर रियलिस्टिकली आप 120 पे चलाओगे कार तो एक तो माइलेज भी नहीं देगी आपको ज़्यादा। मतलब छोटी कार की बात कर रहा हूँ मैं, बड़ी कार तो भाई अच्छी जो बड़ी एसयूवीज होती हैं वो तो चल जाती हैं आराम से कंफर्टेबली 110 120 तक। पर मेरी जैसी छोटी गाड़ी तो 100 तक चल जाए बड़ी बात है। 120 पे तो फिर जाके ऐसा लगता है कि इंजन पे थोड़ा स्ट्रेन ज़्यादा आ रहा है ना। आरपीएम भी 3000 से ज़्यादा हो जाता है, 3.5 तक चलता है लगभग। तो ठीक है, 100 के हिसाब से तो फिर ये रोड अच्छी है। और यहाँ पे जगह जगह स्पीड कैमरे भी आते हैं, जैसे कि मैं अभी आगे बता रहा हूँ आपको। ये पता नहीं ऑपरेशनल है कि नहीं है, बट हर जगह लगाए हुए हैं। अभी दिखेगा, देखो आपको मेरे आगे तो ट्रक्स चल रहे हैं। ये देखो ये वाला ऊपर देखो स्पीड भी दिखा रहा है। हाँ तो भाई ऑपरेशनल है। और यदि आपकी 120 से ज़्यादा स्पीड रही तो चालान काट देगा। ये वो व्हीकल कैटेगरी पे डिपेंड करेगा। यदि आप ट्रक चला रहे हैं तो 80 से ज़्यादा पे चालान काट देगा, बस चला रहे हो तो 100 से ज़्यादा पे, और सिमिलरली कार चला रहे हो तो 120 पे, 120 से ज़्यादा पे। आई गेस 5 से 10 किलोमीटर जो ऊपर नीचे हो जाए स्पीड तो उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट उससे ज़्यादा हो गया तो शायद चालान कट जाएगा। बाकी भाई ये जो एक्सप्रेसवे है 1300 किलोमीटर लंबा है, जो कि चालू होता है हरियाणा के सोहना से, मतलब गुड़गांव से, और जाता है सीधा मुंबई तक। पर अभी जो ये सेक्शन है पूरा, इसमें कंस्ट्रक्शन कहीं कहीं जगह चल रहा है। स्पेशली जो गुजरात साइड है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा चल रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र साइड। एक रेस्ट स्टॉप, और अभी बज रहे हैं 7:36। तो मैंने सोचा है कि यहीं पे थोड़ा रेस्ट किया जाए। देखते हैं यहाँ पे ये कैसा है। छोटा सा ही दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह दिख तो नहीं रहा है मुझे, बस एक पेट्रोल पंप ही दिख रहा है। देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर मैं इसके नेक्स्ट वाले पे रोक दूंगा। वैसे भाई ये छोटा ही दिख रहा है मुझे तो। ये तो बस यहाँ पे एक पेट्रोल पंप ही है। आगे वाले पे रोक लेते हैं। Sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calling, the night is young. So if I देखो भाई, अरावली पहाड़ियों के बीच में से रास्ता कट के जा रहा है बिल्कुल। और ये तो कुछ भी नहीं है। अभी एमपी साइड जाओगे तो वहाँ पे आपको और भी बढ़िया देखने को मिलेगा। बिल्कुल चट्टान की चट्टान काट के बीच में से एक्सप्रेसवे निकाला हुआ है। ये भी अच्छा लगता है देखने में। बाय द वे अरावली पहाड़ी जो है अपने उधर से चालू होती है, दिल्ली एनसीआर से, और शायद उससे पहले से भी चालू होती है, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये जाती है सीधा राजस्थान के उदयपुर तक। उदयपुर, माउंट आबू, जहाँ से गुजरात चालू होता है, बस वहाँ तक ये पूरी अरावली की हिल रेंज है। तो भाई फाइनली इस रेस्ट स्टॉप पे हम लोग रुक गए हैं। ये वाला रेस्ट स्टॉप पड़ता है लालसोट का जो इंटरचेंज आता है उसके अगले के अगले वाला। उसके जो अगले वाला है वो तो उस पर तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं थी, बस ट्रक वाले रुके हुए थे वहाँ पे, ऐसे ही नहा रहे धो रहे थे। तो हमने सोचा कि उसके आगे वाला देखते हैं। तो आगे वाला फिर ये है, ऐसा सा कुछ है। यहाँ पे जियो बीपी का पंप भी मिल जाएगा भाई आपको, और यहाँ पे आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी है ना। और यहाँ पे कुछ ट्रक्स वक्स भी रुके हुए हैं, तो अच्छा है ओवरऑल देखा जाए तो चलो बढ़िया है। मैं यहाँ पे थोड़ा अभी कर लेता हूँ मेरा ब्रेकफास्ट। और घर से मैं थोड़ा लाया था ब्रेकफास्ट, थोड़े पराठे वगैरह लाया था, तो वो अभी खा लेता हूँ। भूख भाई बहुत तेज़ लग रही है मुझे। वैसे तो मैं चाहता था यहाँ पे कुछ ऐसी फालतू खा लेता, पर प्रियंका ने बोला कि नहीं यार थोड़ा अच्छा ले जाओ, तो उसने बढ़िया सी एक करेले की सब्ज़ी बनाई और 2-3 पराठे रख दिए। तो मैं अभी वही खाता हूँ। वहाँ पे एक बेंच जैसा बना हुआ है इसके जस्ट पीछे ही, तो वहाँ बैठ के खा लूँगा बढ़िया। तो फाइनली हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट। और यदि मैं दिखा दूँ कि कितना आ गया हूँ मैं आगे, तो ये तो अभी दिखा रहा है कि कितना पेट्रोल बचा है। ट्रिप ए पे जाते हैं भाई अपन। ये 267.6 किलोमीटर्स मैं मेरे घर से आ चुका हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 8:34। तो चलो अब निकलता हूँ मैं, फटाफट खींचता हूँ अभी। तो अभी 6 hours 36 minutes दिखा रहा है, और किलोमीटर बचे हुए
407। इस गाड़ी के होने वाले हैं अब 40,000 किलोमीटर थोड़ी सी ही देर में। तो फाइनली 4.5 साल बाद जाके इस गाड़ी के हो गए हैं 40,000 किलोमीटर पूरे। और भाई गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है, मक्खन। कोई भी अभी तक ऐसा कुछ मुझे इशू दिखा नहीं है इस गाड़ी में कि कुछ ना कुछ उसके लिए खड़ी करनी पड़ी हो हुंडई के शोरूम पे, सॉरी सर्विस सेंटर पे। बाकी अभी सवाई माधोपुर वाला जो कट है इंटरचेंज, वो अभी 28 किलोमीटर बाद आने वाला है। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि यदि आपके पास गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा हुआ है तो 1 अप्रैल से आप किसी टोल प्लाज़ा पे कैश भी नहीं दे पाओगे। अब से जो जितने भी टोल प्लाज़ा होंगे उस पर या तो UPI चलेगा और या फिर फास्टैग। यदि फास्टैग नहीं है आपकी गाड़ी में तो 1.25 टाइम्स उसका जो भी टोल है उसका आपको UPI पे करना पड़ेगा, UPI के थ्रू। तो कैश में ऐसा होता था ना कि आपको डबल पे करना पड़ता है, तो भाई अब वो कैश वाला सिस्टम हट गया है, उसकी जगह UPI आ गया है। बट UPI में आपको 1.25 टाइम्स पे करना पड़ेगा। बाकी जो लाल सोट से लेके सवाई माधोपुर वाला पैच है ना, ये सबसे ज़्यादा स्मूथ लगा। सोहना से लेके मैं जयपुर तक आ रहा था तो बीच बीच में मैंने आपको बताया था ना कि कुछ पैचेस थे जहाँ पे बम्प्स वगैरह फील हो रहे थे। बट भाई ये वाला जो है ना स्ट्रेच, इन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है, काफ़ी स्मूथ है। अब जैसे ये थोड़ा सा पैच आ रहा है, ये इसको बनाया गया है, पर इसमें भी ऐसा बम्प नहीं आया है। और ये जो बाजू में जा रही है ये है पूरी बनास नदी। मैं क्या अकेला ड्राइव कर रहा हूँ ना तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा ज़्यादा, बट हाँ ये है देखो बनास नदी। तो अभी सवाई माधोपुर से लेके लबान तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर अभी सुनने में आ रहा है कि ये वाला रास्ता भी बन के चालू हो चुका है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ये वाला रास्ता सही में चालू हुआ है कि नहीं। वैसे बाय द वे जो गूगल मैप है वो क्लोज्ड बता रहा है उसे, पर मैंने एक YouTube चैनल पे देखा था जिसका नाम है डिटॉक्स ट्रैवलर, तो उन्होंने बताया था कि ये वाला जो स्ट्रेच है वो शायद एक साइड से चालू हो चुका है, बट वो मुझे याद नहीं है कि किस साइड से चालू हुआ है, मुंबई वाली साइड से चालू हुआ है या फिर दिल्ली वाली साइड से चालू हुआ है। तो अभी मैं देखता हूँ और आपको बता भी दूंगा शायद साथ ही साथ। नहीं हुआ भाई तो फिर जो दूसरा कोटा लालसोट वाला हाईवे है उससे होते हुए जाना पड़ेगा और फिर बाद में लबान पे चढ़ना पड़ेगा। लबान करके एक जगह है राजस्थान में, वहाँ से फिर सीधे मुकुंदरा हिल्स तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चलेगा। फिर वहाँ से वापस उतर के मुकुंदरा हिल्स से जो बाईपास करके एक रोड जाती है अंदर से, उससे फिर जाके फिर वापस चेचट करके एक जगह आती है राजस्थान में, वहाँ से फिर वापस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। तो ऐसा सा कुछ सीन है अभी। बाकी यहाँ पे रेस्टोरेंट सर्विस एरियाज़ की बात करें तो हर 25 किलोमीटर्स पे आपको एक रेस्टोरेंट सर्विस एरिया मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था ना एक, वैसे ही टाइप के हर 25 किलोमीटर पे एक एक बने हुए हैं। और हर रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पे आपको EV चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो यदि आप इस हाईवे पे EV से भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जैसे अभी ये एक और एरिया आ रहा है, पर ये मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि ये अभी बन के तैयार नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे अभी भी मशीनरी खड़ी हुई है, यहाँ पे एक भी मुझे तो लग रहा है इवन फैसिलिटीज़ भी चालू नहीं हुई है, जैसे कि टॉयलेट्स वगैरह हो गए वो भी चालू नहीं हुए हैं इसमें। तो ये तो सेम वैसी ही बात हो गई जो लालसोट के जज्बात वाला था ना, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे भी ऐसे ही था सीन। जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा ये भी। अभी क्या इस स्ट्रेच पे ज़्यादा मुझे कार्स नहीं दिख रही हैं, ट्रक्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि उस कारण से ज़्यादा इन्होंने अभी रेस्टोरेंट्स वगैरह खोले नहीं होंगे लोगों ने, क्योंकि भाई जब प्राइवेट गाड़ियों से कोई आ ही नहीं रहा है तो फिर उनके वहाँ कस्टमर्स ही कौन आएंगे ना। तो ये जो ट्रक वाले होते हैं ये मोस्टली ढाबा प्रेफर करते हैं, तो ये ऐसे स्ट्रेच पे ढाबे भी अलग से बने हुए रहते हैं। ये जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है ना, इनमें आपको रेस्टोरेंट तो मिल ही जाएंगे, प्लस ट्रक वालों के लिए जैसे ढाबे वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ट्रक वाले मोस्टली वहीं पे जाते हैं। तो हम जैसे प्राइवेट जो लोग होते हैं, प्राइवेट गाड़ी से जो जाते हैं, उनके लिए अभी ऐसी फैसिलिटीज़ हर उस पे तो नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी जहाँ मैं रुका था अभी, तो वहाँ तो आप रुक ही जाना। फिर एक और जैसे आप दिल्ली से जयपुर के स्ट्रेच पे जा रहे हैं तो उसमें तो जितने भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया हैं वो सारे ऑपरेशनल हैं, वहाँ पे आप कहीं पे भी रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसी जो जयपुर वाला कट आता है दौसा के बाद, बांदीकुई के बाद जो कट आता है ना, वहाँ के भी जितने भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया जो हैं
वो सारे ऑपरेशनल हैं, बट उसके बाद वाले जितने भी रेस्टोरेंट सर्विस एरियाज़ हैं वो कुछ कुछ ही ऑपरेशनल हैं। तो ये आ गए हैं यहाँ पे सवाई माधोपुर का इंटरचेंज। अब मैं नीचे उतर के वर्कर्स उनसे पूछता हूँ कि यहाँ से आगे जाना अलाउड है कि नहीं, क्योंकि यहाँ गूगल मैप पे तो अभी क्लोज दिखा रहा है यहाँ से। तो अभी मैं निकल गया हूँ सवाई माधोपुर से, जो वो उसका इंटरचेंज है वहाँ से, और मैंने वहाँ पे टोल के जो वो ऑपरेटर थे उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि लबान से वापस एंट्री मिलेगी आपको। तो अभी ये वाला रास्ता यहाँ से चालू नहीं हुआ है, एटलीस्ट दिल्ली साइड से तो एटलीस्ट चालू नहीं हुआ है। तो भाई फाइनली लबान से फिर से एंट्री कर रहा हूँ अब मैं। इतना गंदा रास्ता था यार वो लालसोट कोटा मेगा हाईवे, भाई पता नहीं किस नाम का, बस नाम का मेगा हाईवे। वो इतना गंदा भाई कि वहाँ पे एक फ्लाईओवर आया था, रेलवे ओवरब्रिज आया था सॉरी, वहाँ पे इतनी गंदी सड़क, वो इतनी मतलब बिल्कुल सड़क बनी हुई नहीं है, बस ऐसा है कि बस फ्लाईओवर जैसे तैसे बना के उन्होंने छोड़ दिया और भाई सड़क ही नहीं उसमें, और जाम अलग लग रहा वहाँ पे। तो भाई ठीक है, अब चलो कोई बात नहीं, अब आ गए यहाँ पे लबान पे। अब लबान से सीधा जाएंगे मुकुंदरा हिल्स टनल पे। ये हो गई एंट्री अपनी। चलो भाई फाइनली। तो अभी मैंने पता किया, तो ये जो उस साइड से जो है ना सड़क जो कि जाती है डायरेक्ट सवाई माधोपुर तरफ, तो वो अभी चालू हो गई है, बट ये वाली चालू नहीं हुई, मतलब दिल्ली साइड से चालू नहीं हुई है, बट मुंबई साइड से आप यदि आ रहे हो और लबान होते हुए जा रहे हो तो आपको लबान उतरना नहीं पड़ेगा, सीधे इसी एक्सप्रेसवे पे आपको ये वहाँ तक ले जाएगा दिल्ली तक। तो आपको कहीं भी उतरने की ज़रूरत नहीं है, यानी मान लो लगभग 450 किलोमीटर आपको नॉन स्टॉप यहाँ पे एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। बाकी इस सेक्शन की यदि मैं स्मूथनेस की बात करूँ, लबान से लेके जो मुकुंदरा हिल्स है, तो अभी तक मैं लगभग ट्रैवल कर चुका हूँ 20 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और अभी तक तो रोड काफ़ी स्मूथ ही दिख रही है, कोई ऐसा पैच वर्क भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं है अभी तक का। तो यही अपडेट है। आगे जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊँगा मुकुंदरा हिल्स की तरफ, जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ से फिर रास्ता इसलिए बंद है। तो मुकुंदरा हिल्स में एक्चुअली टनल बन रही है, और वो टनल बन रही है मतलब 4 लेन ईच साइड, यानी कि 8 लेन की टनल बन रही है। तो इसलिए उसको थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, हो सकता है कि इस साल के एंड तक वो भी ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से लबान से उतर के फिर वो कोटा लालसोट मेगा हाईवे उससे लोगों को जाना पड़ रहा है। भाई साहब वो तो मेगा हाईवे ना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। और ठीक है, सरकार के पास प्लान्स हैं उसको बड़ा करने के, तो भाई जब तक वो नहीं बड़ा हो रहा है तब तक तो उसका नाम मत रखो ना मेगा हाईवे। जब भाई बनना स्टार्ट हो जाए तब जाके उसका नाम रखो मेगा हाईवे। ओ हाँ, ये थोड़ा सा देखो, कुछ ऐसे बम्प्स तो आ रहे हैं जहाँ पे ये ऐसे ब्रिज वाले सेक्शंस है ना, उन पे ये ऐसे बम्प्स आ रहे हैं, उसमें ना प्रॉपर ऐसे प्लेन तरीके से नहीं बनाया गया है इस वाले सेक्शन। बाकी भाई आप लबान से चढ़ोगे यदि मुंबई की तरफ, तो यहाँ पे सबसे पहला जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आता है वो एटलीस्ट ऑपरेशनल तो दिख रहा है। यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप है, वो तो ऑपरेशनल दिख रहा है। तो चलो ये फर्स्ट तो इसका मैंने अपडेट दे दिया, और जैसे जैसे मैं अब आगे बढ़ता जाऊँगा जितने भी रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आएंगे तो उन सब का भी मैं एक तरह से आपको स्टेटस इसी वीडियो में मैं बताता जाऊँगा कि अभी 2026 मार्च में इनका क्या अपडेट है। तो इस स्ट्रेच पे चले हुए मुझे हो गए हैं लगभग 40 किलोमीटर के आसपास, और यार ये भी स्ट्रेच कोई इतना खास नहीं बना हुआ है। जगह जगह यहाँ पे बम्प्स हैं, पैच वर्क भी मतलब स्मूथ नहीं किए गए हैं, बस ऐसा लग रहा है कि एक लेयर ऊपर और लगा दिए है ना। अब जैसे देखो ये देखो है ना, हिलता है वो, तो कैमरा इतना हिल नहीं रहा है क्योंकि कैमरा में वो स्टेबलाइजेशन है, बट वैसे आप गाड़ी में बैठ के एक्सपीरियंस करोगे ना तो इतना अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। जितना अच्छा ये लबान से लेके सवाई माधोपुर तक था ना, वो अच्छा था काफ़ी, और जो दिल्ली से लेके जयपुर है वो भी काफ़ी हद तक अच्छा ही था, यूँ समझ लो 99% तो वो भी अच्छा ही था। पर ये वाला स्ट्रेच तो यार
ये वाला इतना अच्छा नहीं है, ये स्मूथ नहीं है इतना। अब भाई एक्सप्रेसवे देखो, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस यही रहती हैं किसी एक्सप्रेसवे से कि वो स्मूथ रहे, उसमें हम स्पीड अच्छे से मेंटेन कर सकें 100 की, है ना। अब यहाँ स्पीड 100 की यदि मैं मेंटेन करूँगा और यहाँ पे इतने बम्प्स हैं, तो भाई गाड़ी तो उछलती रहेगी पूरे टाइम पे, तो फिर कंफर्ट कैसे आएगा, है ना। तो इससे तो ये तो फिर ऐसा हो गया कि जैसे नेशनल हाईवेज पे चलते अपन नॉर्मल, वैसे ही टाइप का हो गया। तो फिर एक्स्ट्रा टोल पता नहीं फिर देना जस्टिफाइड नहीं लगता है इस केस में। ठीक है, वो सब माना कि यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल्ड है और 4 लेन्स ईच साइड बना रखी हैं, सब कुछ अच्छी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। बट यार जो मेन रोड की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। बाकी नो डाउट ये जो बनाया है पूरा प्रोजेक्ट, ये काफ़ी अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है। यहाँ पे आपका इतना टाइम बच रहा है, इतना समय बच रहा है भाई, आगे जाके जो है टाइम ही अपना एक तरह से मनी है ना, टाइम इज़ मनी बोलते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। और लॉजिस्टिकली भी देखें, यदि हम जैसे ट्रक्स की आवाजाही होती है दिल्ली से मुंबई के बीच में, तो उस हिसाब से यदि देखें तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब अच्छे से सोच विचार करके बनाया हुआ है, इंटेंशन इसके पीछे अच्छा है काफ़ी। बट ठीक है, कुछ जगह जो इसका एग्जीक्यूशन है वो इतना अप टू द मार्क नहीं है, जितना अच्छा होना चाहिए था उतना अच्छा नहीं है। मैं इस पैच की बात कर रहा हूँ, पूरे एक्सप्रेसवे की तो मैं बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता कि महाराष्ट्र साइड या गुजरात साइड में कैसी है रोड क्वालिटी, तो वो आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। वैसे जब ये बनेगा पूरा दिल्ली से लेके मुंबई तक ये एक्सप्रेसवे, तो तब मैं एक बार फिर से आऊँगा, पूरा यहाँ से लेके मुंबई तक ड्राइव करूँगा, तो तब मज़ा आएगा भाई। यहाँ पे अब ये एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आ गया है, बट ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, ये पूरी तरीके से खुला नहीं है। बस एक यहाँ पे ढाबा खुला है, वो आई गेस इनके ट्रक वालों के लिए खुला है शायद। एक यहाँ लाल लाल से दिख तो रहा है कुछ, हाँ, छोटू मोटू रेस्टोरेंट, पता नहीं रेस्टोरेंट जैसा बना रखा है। बट यहाँ तो कोई गाड़ी ही नहीं खड़ी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा। ठीक है, तो ये भी बनेगा, देखो अब कब बनेगा। यहाँ पे भी शायद पेट्रोल पंप एक बनेगा, अभी तक तो बना नहीं है। तो कोई भी ब्रिज आता है ना यहाँ पे, मैंने यही चीज़ नोटिस की है कि इस वाले स्ट्रेच में कोई भी जैसे ब्रिज आ रहा है या ओवरपास आ रहा है या फिर कोई फ्लाईओवर टाइप आ रहा है, तो उसमें अंडुलेशंस काफ़ी आ रहे हैं। तो वो शायद जो जॉइंट्स हैं उनसे जो है लेवल में नहीं बनाई गई है रोड। बाकी यहाँ से शिवपुरी है 205, झांसी है 291, और यहाँ से एमपी ज़्यादा दूर है भी नहीं। मुकुंदरा हिल्स आएगा, उसके बाद चेचट आएगा, और चेचट के बाद सीधा एमपी लग जाएगा। फिर कोटा यहाँ से 28 किलोमीटर इस वाले इंटरचेंज से। वैसे कोटा के लिए यहाँ पे 3 इंटरचेंज दिए गए हैं, तो ओहो देखा ऐसी अंड्यूलेशन से, और कहीं भी आ रहे हैं एकदम धप्पा दे रहे हैं बिल्कुल बीच में आके। तो हाँ, जैसे मैं कह रहा था, यहाँ पे कोटा के लिए यहाँ पे 3 इंटरचेंजेस दिए गए हैं। एक तो जो लबान पे है, एक तो ये है, और एक आगे जो मुकुंदरा हिल्स पे आएगा वो भी काइंड ऑफ कोटा का ही एक तरह से इंटरचेंज हो गया। तो ये 3 इंटरचेंज हो गए कोटा के लिए। बाकी भाई ये वाली बुलेरो देखो कितनी यूनिक सी लग रही है ना, एकदम सफारी वाली लग रही है। ये तो ग्रीन कलर की देखो, हाँ सफारी वाली है, बुलेरो ही है भाई ये नई वाली। 422 किलोमीटर में आ गया हूँ, और भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है सोलो ट्रिप में। तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस कैमरे के माध्यम से, और मस्त यहाँ पे रोड चल रही है। ठीक है, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस हैं, थोड़े बहुत बुरे हैं, थोड़े बहुत अच्छे हैं। तो भाई यही जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। अरे रे भाई साहब, एकदम से अंडुलेशन, एकदम से ऐसा आ जाता है बम्प सा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, ऐसे एक्सपीरियंस थोड़े मिक्स बैग होने चाहिए। देखा, बिल्कुल लिटरली यहाँ पे 60 की स्पीड पे करनी पड़ी गाड़ी, देखो। तो हाँ, जैसे मैं कह रहा था कि थोड़े बहुत जो है बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, थोड़े बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो ठीक है, दोनों का मिक्स बैग होना चाहिए, तो उसी से ही जो है एक ट्रिप जो है मेमोरेबल होती है आपकी। मुझे देखो कोई भी इतनी शिकायत नहीं है। ठीक है, जो थोड़े बहुत सुझाव हैं वो दिए मैंने, है ना। बाकी ऐसा सच ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार एकदम इनकन्वीनियंस नहीं हो रही। ओफ
मैं जैसे इनकन्वीनियंस बोल रहा हूँ वैसे ही कुछ ना कुछ आ रहा है, तो मैं अब कुछ नहीं बोलता हूँ भाई। तो यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट सर्विस एरिया है, पर ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये तीसरा हो गया, लबान से आया हूँ तो ये तीसरा नंबर का है, तो ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी भाई रोड की हालत तो वैसी ही है जैसे मैंने आपको बताया, बम्पी है। ये देखो यहाँ पे लिटरली मुझे 50 की स्पीड करनी पड़ी, वरना यहाँ पे फिर ऐसे चलाऊंगा तो सस्पेंशन ख़राब हो सकता है ना गाड़ी का, इसलिए आराम से चला रहा हूँ मैं। ये देखो कहीं भी बस रैंडमली कहीं भी बम्प आया जा रहा है। यूँ रोड अच्छी चलेगी और फिर एकदम से बम्प आ जाएगा कहीं भी। I don't want no concrete jungles, no suburbia. I just want somewhere that the blue skies तो ये अब are. हम लोग आ गए हैं मुकुंदरा हिल्स वाले जो टोल प्लाजा है उस पे। यहाँ से आप चाहें तो कोटा भी जा सकते हैं, यहाँ से यू टर्न लेके इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जाएंगे आप कोटा, हम लोग को इस तरफ जाना है। और मुकुंदरा हिल्स की एक घाटी आएगी तो उससे होते हुए चलेंगे फिर हम भाई। चलो हो गया। तो एनुअल पास है ना मेरे पास, तो एनुअल पास है ना, तो इसलिए अच्छा वो कन्वीनियंट हो गया है, हर जगह पैसे नहीं कट रहे हैं मेरे। So run with me. If we leave right now, we might make it in time. The तो sun's भाई ये आ गए हम चेचट टोल प्लाजा पे। देखो चेचट, अब यहाँ से फिर से चढ़ जाएंगे भाई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो यहाँ से अब सीधा फिर जाएंगे गरोठ तक, और फिर गरोठ से उज्जैन। अभी भाई ETA काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, अब ETA दिखा रहा है शाम के 6:30 बजे तक का, क्योंकि भाई वहाँ पे जाम में फंस गए थे ना, उस कारण से। तो ये हो चुके हैं वापस से एंटर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। वाह यार, अब जाके भाई शांति मिल रही है एकदम। और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ये रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ रुक जाता हूँ, थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, क्योंकि भाई 4 घंटे से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। 4 क्या और ज़्यादा घंटे हो गए। यहाँ पे चालू हैं कि नहीं, यहाँ तो खैर काफ़ी टाइम से चालू हो चुके हैं पूरे MP वाले स्ट्रेच में, तो कोई दिक्कत वाली बात इधर तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि MP वाला स्ट्रेच 2nd नंबर पे स्टार्ट हुआ था लगभग 2023 के आसपास, सितंबर 2023 में ये चालू हो गया था। तो अभी 3 साल हो जाएंगे ऑलमोस्ट इसे खुले हुए, तो ये स्ट्रेच तो काफ़ी डेवलप हो चुका है। भाई ये भी बंद है, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं आ रही है, तो क्या बात है। यहाँ पे ये पेट्रोल पंप है, ये भी शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है, बस इसके बोर्ड सा बना रखा है, पर वैसे तो बंद है ये भी। चलो कोई बात नहीं, आगे वाले पे देखते हैं। sunset is fading, but the lights are gone. The ocean waves have just begun. चलो यहाँ पे गरोठ से पहले एक ये रेस्ट एंड सर्विस एरिया आ गया, तो भाई यहाँ पे मैं अभी जाऊँगा वॉशरूम। काफ़ी अच्छा है यार यहाँ पे, देखो पिज़्ज़ा हट और कोस्टा कॉफ़ी सब कुछ है भाई, पूरा फूड कोर्ट बना रखा है। और यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट जैसा है ना, और छोटी मोटी और सर्विसेज हैं। भाई हमने तो शेड के नीचे लगा दी गाड़ी, है ना, ये खड़ी देखो अपनी ओरा प्यारी सी। और भाई देखो ये गाड़ी चेक करो भाई, सुजुकी की किजाशी। भाई साहब ऐसी गाड़ियाँ बहुत ही कम देखने को मिलती हैं यार। तो चलो अब मैं जाता हूँ थोड़ा वॉशरूम, और उसके बाद देखते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाना हुआ तो खा लूँगा मैं, और नहीं तो देखते हैं निकल जाऊँगा आगे, क्योंकि मैं लगभग 4.5 घंटे से लगातार ड्राइव कर रहा हूँ। बाकी भाई यहाँ पे पार्किंग का मुझे अच्छा सीन लगा, एकदम सिस्टम बढ़िया है यहाँ पे पार्किंग का। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट मैंने बता ही दिया आपको, अंदर एक फूड कोर्ट है, पर मैंने कुछ खाया नहीं भाई। और यहाँ पे पार्किंग है ऊपर ये जो आप शेड देख रहे हो ना, ये शेड नहीं है एक्चुअली, सोलर पैनल्स हैं भाई। बाकी भाई वॉशरूम्स की क्वालिटी की बात करूँ यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है ना। मैं इससे पहले जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया पे रुका था उसकी भी वॉशरूम की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, एटलीस्ट मैं मेंस टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी अच्छी थी काफ़ी क्वालिटी। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप EV ला रहे हो तो EV के लिए भी शायद यहाँ पे, रुको, अरे नहीं भाई ये तो सिर्फ वो है, लाइटें हैं। EV चार्जिंग, अच्छा वो रहा EV चार्जिंग हो रहा भाई, तो एक बार में 2 EVs चार्ज हो सकती हैं यहाँ पे, तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे
दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक एम्बुलेंस की सर्विस भी अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो हाईवे पेट्रोल करती है ना गाड़ियाँ, जैसे आपकी गाड़ी कभी ब्रेक डाउन हो गई तो ये वाली जो है ना पिकअप ट्रक टाइप, तो वो आएगी रेस्क्यू के लिए। तो चलो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। अभी हो रहे हैं लगभग 3:30, 6:30 से 7 बजे तो पहुँचूँगा वहाँ जाके। तो यार काफ़ी लेट हो गया मैं देखा जाए तो, उसमें जाम वाम में ज़्यादा फंस गया था ना। चलो कोई बात नहीं, अब निकलते हैं यहाँ से। तो अभी पेट्रोल भरवा लेते हैं। यहाँ देखो 3 ही घंटे बचे हैं और 537 किलोमीटर चल चुकी है। अब देखते हैं कितना पेट्रोल भरता है उसमें। यहाँ पे देखो भाई एमपी में है 108, मैं अभी हरियाणा से आ रहा था, वहाँ पे 95 का है पेट्रोल। और ये ऐसा कुछ इनका पेट्रोल पंप है नायरा का सब भाई साहब। अच्छा नाइट में तो वही हो गया 29। हाँ ठीक है, बस इतना बहुत है। तो ये आ गया भाई गरोठ वाला कट, तो चलो मैं यहाँ से लेफ़्ट मुड़ता हूँ। तो यार मैं अभी आ गया था NH 752D पे, जो कि उज्जैन को देवास से कनेक्ट करता है, ठीक है, और काइंड ऑफ वो इंदौर को उज्जैन से भी कनेक्ट कर देता है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ था, मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया जो गरोठ से उज्जैन वाला हाईवे है उसको, और वो इसलिए क्योंकि यार मेरा फ़ोन ही पूरा डिस्चार्ज हो गया था। और मैंने ट्राई किया था कि मैं मेरी कार से चार्ज करूं, बट इतनी जल्दी वो चार्ज नहीं हो पा रहा था, और यार मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो मैं चलता गया, कार में जितना चार्ज हुआ लगभग 20-30% कुछ चार्ज हुआ था। और फिर मैंने सोचा कि मैं एक यहाँ होटल पे चार्ज कर देता हूँ। तो तब तक मुझे पता चला कि मैंने ऑलमोस्ट ये पूरा पार ही कर लिया था। मैं उज्जैन के एकदम आउटर पे खड़ा हूँ, जहाँ से NH 752D को कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं दिखा पाया यार मैं, सॉरी। तो अभी मैं जा रहा हूँ इंदौर की तरफ, और बस ये वाला एक रास्ता है, लास्ट एक पोर्शन बचा हुआ है। वैसे तो आप देखा जाए तो आप जो इंदौर उज्जैन रोड है उससे आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हो इंदौर के लिए, बट मेरे केस में क्या है कि मेरे को थोड़ा इंदौर के आउटर में जाना है, तो इसलिए ये वाला रास्ता मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो मैं अब रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक। आप मुझे बताना कि ये कैसी लगी आपको वीडियो, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं और आपके लिए अच्छी वीडियोस ला पाऊँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग, एंड जय हिंद, बाय।